अरावली संरक्षण को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल, मनरेगा का नाम बदले जाने का भी जताया विरोध। धौलपुर जिले के बाड़ी में कांग्रेस पार्टी ने अरावली पर्वतमाला पर खनन की स्वीकृति और मनरेगा का नाम बदलने जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बाड़ी शहर में रैली निकाली और राष्ट्रपति के नाम उपखंड प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। यह विरोध प्रदर्शन अग्रवाल धर्मशाला से शुरू होकर किला गेट स्थित महात्मा गांधी पार्क तक चला। कांग्रेसियों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अरावली पर्वतमाला के साथ अब नदियों और पहाड़ों को भी बेचने की तैयारी में है, जिसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी प्रशांत सिंह परमार ने कहा कि केंद्र सरकार जनता से जुड़े हर मुद्दे पर गलत नीतियां अपना रही है। उन्होंने अरावली पर्वतमाला पर खनन की अनुमति को पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बताया। परमार ने चेतावनी दी कि इससे खनन माफिया पूरी पर्वत श्रृंखला को खत्म कर देंगे, जिससे पर्यावरण को नुकसान होगा और राजस्थान में रेगिस्तान फैल जाएगा। परमार ने बताया कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश में इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उन्होंने राष्ट्रपति से इस मामले में हस्तक्षेप करने और खनन प्रस्ताव को रोकने की मांग की है। मनरेगा का नाम बदले जाने को लेकर भी कांग्रेसियों ने भाजपा की नीतियों को स्वार्थी बताया और इसका कड़ा विरोध किया। इस दौरान कांग्रेस की महिला पदाधिकारी रोशनी सिवरे, शबनम खान, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस जिला धौलपुर अध्यक्ष रामेंद्र मीणा और बाड़ी नगर अध्यक्ष सैफ सैयद खान ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने आमजन के साथ मिलकर एक कड़े आंदोलन की चेतावनी दी। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के पूर्व पार्षद लाखन सिंह यादव, राजकुमार भारद्वाज, अनिल अरेला, हरि सिंह पहाड़िया, आर्यन राय, परवेज पठान सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज रैली का ये उद्देश्य है कि जो अरावली हमारी जो बहुत बड़ी पर्वतमाला है, पार्टी को हमको ज्ञात हुआ है कि उसका भी चंगू मंगू ने दोनों ने ठेका देना शुरू कर दिया है। बहुत सारे ठेकेदार वहाँ जाकर क्रेशर लगा रहे हैं और धीरे धीरे करके जो राजस्थानी नहीं, भारत की आन बान शान, इतनी सुंदर पहाड़ी थी, इतनी अच्छी पर्वतमाला थी, उसको भी बेचने का काम कर दिया है। हम आपने देखा होगा बीजेपी वैसे ही देश में बहुत सारी चीज़ें बेच चुकी है। अब जो नदियाँ, पहाड़, पर्वत बचे हैं, उनकी भी शुरुआत हो गई है। तो इसका हम पुरजोर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ विरोध करते हैं और अगर हमारी बात को अगर इन्होंने आसानी से नहीं माना तो हम आने वाले समय में बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। कड़ाके की सर्दी ने लोगों को किया बेहाल। कोहरे की धुंध से आवागमन की रफ्तार थमी। अलाव के सारे सर्दी से निजात पाने में लगे लोग। धौलपुर जिले में 5 दिन से खिल रही धूप के कारण लोगों को सर्दी से राहत मिल रही थी, लेकिन रविवार को मौसम में अचानक करवट ली और सुबह से ही जिले भर में घना कोहरा छाया रहा, जैसे जनजीवन प्रभावित हुआ। हाईवे सड़क मार्गों पर आवागमन की रफ्तार भी काफी धीमी रही। आमजन के साथ पशु पक्षी और वन्यजीव भी सर्दी के सितम से बेहाल हैं। रबी फसल की बात की जाए तो गेहूं, सरसों, आलू की फसल के लिए सर्दी काफी लाभकारी मानी जा रही है। आगामी दिनों में सर्द हवा, कड़ाके की सर्दी और घना कोहरा होने की प्रबल संभावना है। सर्दी के सितम से बचने के लिए लोग ऊनी कपड़ों का सहारा लेने के साथ लकड़ियां जलाकर अलाव पर तापते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग द्वारा 28 दिसंबर को घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई थी, जिसका असर धौलपुर जिले में साफ तौर पर देखने को मिला। कोहरे और ठंडी हवाओं के चलते जिले में सर्दी में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सर्दी बढ़ गई दोबारा से। आग के सारे बैठे, 7 बज गए, कोहरा से कुछ दिख नहीं रहा है। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके में रविवार शाम पुलिस और रिमांड पर चल रहे एक आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। आरोपी ने पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया। पुलिस पर 2 फायर किए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। कंचनपुर थाना प्रभारी रामकृष्ण यादव ने बताया कि आरोपी विक्रम गुर्जर पुत्र द्वारिका निवासी अतराजपुरा एक मामले में पुलिस रिमांड पर था। उसे बरामदगी के लिए थाने से ITI मोड़ जरारी रोड के पास खेतों में ले जाया गया। वहां आरोपी विक्रम गुर्जर ने ASI फतेह सिंह की पिस्टल छीन ली और भागने की कोशिश की। उसने पुलिस पर 2 फायर भी किए, जिससे पुलिसकर्मियों ने झुककर अपना बचाव किया। थाना प्रभारी यादव ने विक्रम को रोकने के लिए पहले 2 भाई फायर किए। जब वह नहीं रुका तो तीसरी गोली उसके दाहिने पैर में घुटने के नीचे लगी। धौलपुर जिले के बाड़ी में रविवार को विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सर्व हिंदू समाज ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने गांधी पार्क स्थित किला गेट पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला जलाया और जमकर नारेबाजी की। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की। यह विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू परिवारों पर हो रहे हमलों, आगजनी और दीपू दास की हत्या के विरोध में आयोजित किया गया था। विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र शर्मा के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में बांग्लादेश सरकार द्वारा वहां रह रही हिंदू महिलाओं के साथ दुराचार और हत्याओं पर कड़ा विरोध जताया गया। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से मांग की है कि वह बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए। जिला महामंत्री वैद्य गिरीश कुमार ने बताया कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में दीपू मंडल को सरेआम जलाकर मार दिया गया, लेकिन वहां की सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि इस घटना से
हिंदू समाज में भारी रोष है और भारत सरकार को इस पर ठोस कदम उठाने चाहिए। भाजपा नेता अनिल गोयल ने सभी हिंदुओं से अत्याचार के खिलाफ एकजुट होकर विरोध करने का आह्वान किया। इस विरोध प्रदर्शन में विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, प्रखंड अध्यक्ष महेश बटेले, हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक अंजनी पारासर, पिंकी यादव, जिला मंत्री वैद गिरीश कुमार, राम शर्मा, मनोज सोनी, बजरंग दल सह संयोजक हतेंद्र सिकरवार, कैप्टन बनवारी सिंह, माता प्रसाद राजौरिया, धर्मराज गुर्जर, कल्याण प्रसाद, सचिन दीक्षित, अजय कसाना और दिनेश गुर्जर सहित बड़ी संख्या में सनातनी मौजूद रहे। के नपुंसक मोहम्मद यूनुस सरकार ने और वहाँ के नर पिशाचों ने मिलकर हमारे दीपू दास की निर्मम तरीके से सरेआम पीट कर और उनको जला के उसकी हत्या कर दी और वहाँ पे रह रहे तमाम दलित परिवारों के साथ में उनकी संपत्ति लूटी जा रही है, उनके घरों को जलाया जा रहा है और महिलाओं की अस्मत लूटी जा रही है। लेकिन वहाँ की जो नपुंसक सरकार है वो चुपचाप तमाशा देख रही है और हमारे देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के भी कई जो पदाधिकारी लोग हैं वो इसको यहाँ भारत में बैलेंस करने में लगे हुए हैं, वो उनकी खुलकर निंदा भी नहीं कर रहे हैं। तो हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि हमारे देश की सेनाओं को फ्री हैंड दिया जाए, जिससे कि वो उन पर हमला करके और हमारे ये जो दलित भाई जलाए मारे जा रहे हैं उनका बदला ले सकें। ये कहना है बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से दीपू दास दलित जो हमारा हिंदू था उसके साथ निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई, उसके विरोध के अंदर पूरे विश्व के अंदर जितना भी जहाँ भी हिंदू रह रहा है सभी में आक्रोश व्याप्त है। मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से कि इसका बदला तुरंत प्रभाव से लिया जाए। जिस प्रकार से हमने इसको सुरक्षा दी, पाकिस्तान के पड़ोसी देश के होने के नाते हमने बांग्लादेश सुरक्षा दी, आज हमारा वही दुश्मन बन रहा है। इसके साथ जिस प्रकार हमारे हिंदू होता है, जिस प्रकार कृत्य किया है, उन लोगों के साथ भी ऐसा कृत्य होना चाहिए। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के विरोध में की महापंचायत। लोग बोले जल जंगल जमीन हमारे संवैधानिक अधिकार योजना को नष्ट करें सरकार। धौलपुर जिले के सरमुत्रा स्थित महाकालेश्वर मंदिर पर धौलपुर व करौली क्षेत्र के सर्व समाज के लोगों की रविवार को महापंचायत हुई, जिसका मुख्य मुद्दा धौलपुर एवं करौली जिले क्षेत्र में सरकार द्वारा प्रस्तावित धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट का विरोध करना रहा। महापंचायत में धौलपुर करौली के समस्त समाज के हजारों लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में लोगों ने धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व की रूपरेखा को संक्षिप्त में बताया। समस्त वक्ताओं ने धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के आम लोगों पर दुष्प्रभाव को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि उक्त प्रोजेक्ट के बनने से यहाँ के गरीब बासिंदों के जीवन यापन पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्र के निवासी अपने जीवन यापन के लिए छोटी छोटी कृषि, जोत खेती और मजदूर तथा खनन मजदूर के रूप में अपनी आजीविका अर्जित करते हैं तथा अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के कारण उनकी खेती की भूमि को अधिग्रहित किया जाएगा, पशुओं के चारागाह समाप्त हो जाएंगे जो उनका मूल पेशा है। ये लोग मूलतः जल जंगल जमीन के मालिक हैं, किंतु उनके जल जंगल और जमीन के अधिकारों से बेदखल किया जा रहा है जो उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रतिकूल हैं। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व से क्षेत्र में रहने वाले लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा जो उन्हें मंजूर नहीं है। वे अपनी भूमि को किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है। यह पूर्वजों की धरोहर है तथा उनके अस्तित्व का सवाल है। सरकार को इस योजना को नष्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि यह लोगों के संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध है। लोगों का कहना है कि यदि सरकार टाइगर रिजर्व को नष्ट नहीं करती है तो जल जंगल जमीन और गांव बचाओ जमीन बचाओ आंदोलन को तेज गति प्रदान की जाएगी। दूसरा, धौलपुर करौली क्षेत्र को संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल करने का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया गया। इसके साथ ही वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत पात्र लोगों को पट्टे जारी करने की मांग भी उठाई। महापंचायत में निर्णय भी लिया गया कि गांव स्तर पर 11 लोगों की ग्राम संघर्ष समिति बनानी होगी। सभा की अध्यक्षता संजय अग्रवाल सरमुत्रा ने की। महापंचायत में हजारों लोग उपस्थित हुए। दुष्कर्म के आरोपी आरएसी के जवान से जुड़ा मामला। पीड़िता को न्याय दिलाने कुशवाहा समाज की हुई अलग अलग 2 पंचायतें एक दूसरे पर लगाए आरोप। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना इलाके में गत 15 दिसंबर को नौकरी देने के नाम पर 16 वर्षीय नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आरएसी के बर्खास्त जवान की जल्द गिरफ्तारी और नाबालिग को न्याय दिलाने को लेकर रविवार को कुशवाहा समाज ने 2 अलग अलग पंचायतें की हैं। एक पंचायत कुशवाहा छात्रावास पर आयोजित की गई तो वहीं दूसरी पंचायत विधायक शोभारानी कुशवाहा के कार्यालय पर हुई। दोनों पंचायतों में मुख्य मुद्दा आरोपी जवान की अब तक गिरफ्तारी नहीं होना रहा। पंचायतों में वक्ताओं ने प्रशासन की कार्रवाई पर गहरी नाराजगी व्यक्त कर उन्होंने पीड़िता को शीघ्र न्याय दिलाने की मांग की। समाज के नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपी को जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है तो आंदोलन तेज किया जाएगा। आने वाले दिनों में धरना प्रदर्शन और बड़े आंदोलन की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बता दें कि कुशवाहा समाज के गुट ने पंचायत में पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा द्वारा अपने कार्यालय पर पंचायत कर प्रशासन को 7 दिन का समय देने पर नाराजगी व्यक्त की है। कुशवाहा समाज लोगों का कहना है कि समाज की बेटी को न्याय दिलाने के नाम समाज के कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं और दोषी को बचाने में लगे हुए हैं। कुशवाहा समाज के दूसरे गुट ने विधायक शोभारानी कुशवाहा के कार्यालय पर
पंचायत की, जिसमें प्रशासन को 7 दिन का समय देते हुए 4 जनवरी से आंदोलन की चेतावनी दी है। दोनों पंचायतों में खास देखने को मिली कि समाज के लोगों ने एक दूसरे पर मामले में राजनीति करने का आरोप लगाए हैं। आज 28 तारीख को जो बेटी के साथ में दुष्कर्म हुआ था, उसके लिए आज यहाँ मीटिंग हुई थी, जिसमें धौलपुर, भरतपुर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से सभी कुशवाहा समाज इकट्ठा हुआ और जो रणनीति बनानी थी वो भी बनाई, पर किन्हीं कारणों से मानसिक परेशानी की वजह से लड़की के पिताजी नहीं आए, तो आगे की जो रणनीति होगी वो सब बता दी जाएगी। कुशवाहा छात्रावास धौलपुर में आज 28 तारीख को कुशवाहा समाज की 10वीं की जो बच्ची थी उसके साथ जो घटना घटी, उसको लेकर के यहाँ मीटिंग का आयोजन किया गया। 25 तारीख को डॉक्टर साहब सफदरजंग जी के यहाँ समाज की मीटिंग हुई, जिसमें बच्चे के पिताजी भी थे। उन्होंने हम सबको कहा कि छात्रावास पे समाज की मीटिंग रखी जाए। बीएल कुशवाहा ने अपने आवास में मीटिंग रखी है, वहाँ कोई लोग जाएं नहीं जाएं, ये सार्वजनिक जगह है, यहाँ मीटिंग रखो और हम लोग यहाँ आएंगे। इसमें 28 तारीख को क्या निर्णय लेना है वो समाज लेगी। मैं तो सिर्फ आपसे गुहार लगा सकता हूँ। तो हमने मीडिया के माध्यम से 28 तारीख की मीटिंग की घोषणा की। पूरे जिले से, भरतपुर से, आगरा से, सब जगह से यहाँ लोग आए। यहाँ बहुत भीड़ इकट्ठी हुई। लड़की के पिताजी यहाँ नहीं आए किन्हीं कारणों से। अब यहाँ थोड़ा हम डिसीजन लेने में असमर्थ हैं, और वो यहाँ होते तो फैसला क्या कैसे हम कोई फैसला ले कल वो मुकर जाएं, इसलिए हम फैसला लेने में सक्षम नहीं है। कुशवाहा समाज के सभी जिम्मेदार मुखियाओं को बुला करके, जैसा हमने पहले अल्टीमेटम दिया था धौलपुर प्रशासन को कि अगर आरोपी नहीं पकड़ा जाता 27 तारीख तक, तो हम आंदोलन की भूमिका बनाने के लिए 28 तारीख को मीटिंग करेंगे। तो उसी के तहत आज समाज की मीटिंग बुलाई थी। पूरे समाज के द्वारा जो भी व्यू आए हैं, उनके साथ डिस्कशन जो हुआ है, उसी के तहत हमने 4 जनवरी 2026 को हम अपना आंदोलन शुरू करेंगे। कलेक्ट्रेट पर हम अपना धरना देंगे और उसमें अपनी 5 मांग पूरी समाज ने मिलकर के फाइनल की हैं, जिसमें पहली मांग है कि आरोपी को तत्काल पकड़ा जाए और पकड़ने के बाद में 7 दिन के अंदर अपनी चार्जशीट पेश करे पुलिस, और 90 दिन के अंदर सरकार यह सुनिश्चित करे कि उसकी ट्रायल पूरी हो जाए फास्ट ट्रैक में, और अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो उसको फांसी की सजा हो। यह हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग, बच्ची के भविष्य के लिए सरकार कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे, जिससे बच्ची का भविष्य ठीक हो सके। और तीसरी मांग समाज ने जो रखी है वो रखी है कि अभी बच्ची नाबालिग है, जैसे ही बच्ची बालिग हो जाए तो उसकी योग्यता के आधार पर उसको सरकारी नौकरी दी जाए। चौथी जो मांग है, जैसा अमूमन आप सब लोग जानते हैं कि इस तरह के केसों में जो पीड़ित पक्ष होता है उसको बहुत ज्यादा दबाव दिया जाता है, डराया धमकाया जाता है। तो उसको सुनिश्चित करने के लिए, उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के हिसाब से समाज ने यह निर्णय लिया है कि चौथी मांग के रूप में सरकार उनके परिवार में से किसी एक व्यक्ति को हथियार का एक लाइसेंस जारी करे, जिससे वो अपने परिवार की सुरक्षा कर सके। और 5वीं मांग समाज ने रखी है कि सरकार अपने किसी एक मंत्री की नियुक्ति करे, जिससे वो मंत्री पूरी जिम्मेदारी के साथ में इस पूरे प्रकरण का डेली बेसिस पर अपडेट लेते रहें, और आगे जिससे पूरी समाज के अंदर आगे इस तरह की हरकतें ना हो, इस तरह का एक अपने आप में माहौल क्रिएट हो, ऐसा एक सिंबल बने। इसी के तहत हमने 4 तारीख को ये आंदोलन की शुरुआत की है, और आंदोलन शांतिप्रिय तरीके से किया जाएगा। पूरी समाज ने यही निर्णय लिया है। शांतिप्रिय तरीके से सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आंदोलन चलेगा। और यह आंदोलन केवल एक दिन नहीं, यह आंदोलन हर दिन चलेगा, लेकिन रात में आंदोलन नहीं होगा। केवल दिन में 10 से लेकर के शाम के 6 बजे तक आंदोलन चला करेगा। उसके बाद में दूसरे दिन फिर 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक चला करेगा। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी 5 मांगें
पूरी नहीं हो जाती। कुशवा समाज में 2 भागों में मीटिंग हुई है, उसको लेके क्या कहोगे? देखो ऐसा है, कुशवा समाज के कोई 2 भाग नहीं है। ये कुछ चंद लोग हैं जो कुशवा समाज के साथ नहीं चलना चाहते, जो कुशवा समाज से हमेशा दूर रहते हैं। अपने आकाओं के कहने पर वो अपना मूवमेंट करते हैं, उनके आका जैसा बोलते हैं वैसा ही वो लोग करते हैं। तो वो समाज के लोग नहीं हैं। उन्होंने समाज ने आज पूरी समाज ने यहां इकट्ठा होकर के ऐसे लोगों को बहिष्कार कर दिया है। उनकी कोई सुनने वाला नहीं है और उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। ये सरासर उनकी मूर्खता है। मेरी उस आरोपी से कोई बात नहीं हुई और ना ही उससे मैं कभी मिला और ना मेरा कोई लेना देना। मैं तो उसको जानता तक नहीं हूं कौन है। तो ये बेचारे समाज के दुत्कारे हुए लोग हैं, इनकी राजनीति ठप पड़ी हुई है, तो ये अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहिए। उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। आप लोग अपनी राजनीति छोड़ दीजिए। आज तो वो समय है कि आप सब लोग अपने अहम को, अपने अहंकार को और अपनी पार्टीवाद को एक साइड में रख करके एकजुट होकर के रोड पर उतरो। इंसाफ मिलेगा तब। लेकिन हम लोग इंसाफ के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं। पहले से ही पता था कि 28 तारीख को छात्रावास पर समाज को एकत्रित होना है, लेकिन फिर भी निजी निवास स्थान पर कुछ लोग बुला रहे हैं। क्यों? 25 तारीख को क्या था? यही छात्रावास था 25 तारीख को भी। और मैं आप लोगों को याद दिला दूं अपने समाज बंदियों को, जब 21 तारीख को गांधी पार्क में लोग इकट्ठा हुए थे तो एक बात हुई थी। वहां पर हमारे प्रधान साहब ने कहा कि जब तक हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक कोई स्वागत, कोई सम्मान, कोई स्वापन नहीं पहना जाएगा। लेकिन फिर क्यों 25 तारीख को ये प्रोग्राम रखा? तब उस बेटी की याद किसी को नहीं थी। स्वापे बंधवाए, फेटा बंधवाए। समाज उस जगह उस दिन भी यहाँ आधा % भी नहीं था। सोचने वाली बात है। यहाँ गुटबाजी मत कीजिए, राजनीति मत फैलाइए। ये बात सिर्फ एक बेटी की है। आज उन लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए जो इस बेटी के इस घिनौने कृत्य पर राजनीति कर रहे हैं। 1700 बच्चों ने दी जिला स्तरीय वार्षिक कौशल प्रतियोगिता। ग्रामीण अंचलों से शहरी क्षेत्रों तक विद्यार्थियों में दिखा शैक्षिक उत्साह। धौलपुर जिला में शिक्षा अब केवल विद्यालयों में 4 दीवारी तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र तक अपनी मजबूत पहुंच बना रही है। इसी उद्देश्य को साकार करती टीम हर घर शिक्षा के तत्वाधान में आयोजित रहती है जिला स्तरीय वार्षिक कौशल बाल प्रतियोगिता जिले के शैक्षिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में सामने आई है। इस प्रतियोगिता का आयोजन जिले के 2 प्रमुख परीक्षा केंद्रों पर किया गया। तालाबसाही खानपुर मीणा बाड़ी परीक्षा केंद्र पर लगभग 800 विद्यार्थियों ने सहभागिता की, जबकि एसआर के कॉन्वेंट स्कूल परमुथरा केंद्र पर करीब 900 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी। इस प्रकार कुल मिलाकर 1700 से अधिक विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में भाग लेकर जिले में शिक्षा के प्रति बढ़ते रुझान को मजबूती प्रदान की। दूरस्थ ग्रामीण अंचलों, कस्बों एवं शहरी क्षेत्रों में आए विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला। परीक्षा केंद्रों पर बैठने की व्यवस्था सुव्यवस्थित रही। परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण एवं अनुशासित वातावरण में संपन्न हुई। जिले भर में इस आयोजन की सराहना की जा रही है और इसे एक ऐतिहासिक शैक्षिक पहल के रूप में देखा जा रहा है। तालाबसाही खानपुर मीणा केंद्र पर केंद्र प्रभारी नीरज कुशवाहा, सरमुद्रा केंद्र पर केंद्र प्रभारी हरिओम मीणा ने अपनी अपनी विचक्षण टीम के साथ पारदर्शिता एवं निष्पक्षता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। इस आयोजन को सफल बनाने में जिले के अनेक शिक्षाविदों, समाजसेवियों, सहयोगियों एवं पत्रकार बंधुओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रमुख रूप से बच्चू सिंह रावत, वंदना सेवरे, रामनिवास धौलपुरिया, सेवानिवृत्त सीबीओ सुरेंद्र सिंह परमार, मोहर सिंह, भैरव सिंह, माखन सिंह, समाज सेविका प्रीति गर्ग, रंजिता यादव, एसके फोटो स्टूडियो के शहजाद, कार्तिक शर्मा, बूरी सिंह, फूल सिंह, सचिन, राकेश, नागेंद्र सहित पूरी टीम का प्रयास सराहनीय रहा। वहीं एसपी के निर्देशन में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह माकूल रही। टीम हरगर शिक्षा के संस्थापक रोहित मीणा ने बताया कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का उद्देश्य केवल प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि बच्चों में सीखने की भावना, आत्मविश्वास और जागरूकता विकसित करना है। उन्होंने कहा कि टीम का निरंतर प्रयास है कि चंबल के बेड़ों से लेकर धौलपुर जिले के प्रत्येक गांव तक शिक्षा का संदेश पहुंचाया जा सके। आज हमारे जिला स्तरीय प्रतियोगिता 2 सेंटरों में हो रही है, एक बाड़ी के अंदर तालाबसाही पर और एक सरमतरा में एसआर के कॉन्वेंट स्कूल में। वहाँ पर 900 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ पर 800 के समथिंग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और टोटल हमारे 1700 प्लस बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कई बच्चे अभी नए आए हैं तो उनको हमने भगाया नहीं है क्योंकि उनका मनोबल टूटेगा, तो हमने उन बच्चों के लिए एक्स्ट्रा पेपर बनाए थे और उनको पेपर देके आप देख रहे हैं ये हमारे बच्चे हैं
जो एडमिट कार्ड नहीं थे और उनकी इच्छा थी, वो भूल गए थे कि अपने फॉर्म नहीं भरा। इस तरह के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही है कि देखो सर, अभी इन बच्चों का डर रहता है कि अभी जैसे बोर्ड की एग्ज़ाम आ रही हैं, तो बोर्ड की एग्ज़ाम में अभी ये दिसंबर महीने में और 2 महीने बाद बोर्ड की एग्ज़ाम है, तो दिसंबर महीने में ही उनको ये पता लग जाएगा कि हमारी क्लास का मेन बात ये है कि सिलेबस से ही क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो हमारी क्लास में हमारी जो स्तर है वो किस तरीके का है, लेवल किस तरीके की हमारी स्टडी चल रही है। तो बोर्ड परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण ये प्रतियोगिता हो। बच्चों के लिए पुरस्कार के लिए इसमें फर्स्ट स्थान पर आने पर पूरे जौलपुर जिले में भ्रमण करवाया जाएगा। उसके साथ फर्स्ट स्थान पर आने पर एजुकेशनल किट है और मोमेंटो, मेडल और शील्ड के साथ इसको सम्मानित किया जाएगा। विधायक जसवंत गुर्जर ने सेवा सदन का किया उद्घाटन। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के अग्रसेन विद्यापीठ स्कूल के विधायक जसवंत गुर्जर ने सेवा सदन भवन का उद्घाटन किया। यह भवन विधायक कोष से 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित हुआ। इस अवसर पर समाज के अन्य भामाशाहों द्वारा बनाए गए कक्षों और अन्य निर्माण कार्यों का भी उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक गुर्जर ने कहा कि केवल एक माध्यम है। उन्होंने अग्रवाल समाज के और बाड़ी के लोगों का आभार व्यक्त किया कि उन्हें दूसरी बार विधायक चुना गया, जिसके कारण वे आज इस सेवा सदन का उद्घाटन कर पा रहे हैं। उन्होंने अपनी उपलब्धि को ईश्वर की कृपा बताया। विधायक गुर्जर ने पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मलिंगा के 15 साल के कार्यकाल में अग्रवाल समाज के स्कूल के लिए कुछ नहीं किया गया, जबकि समाज ने उन्हें पूरा सहयोग दिया था। गुर्जर ने दावा किया कि इस बार भी अग्रवाल समाज के समर्थन से ही वे विधायक बन पाए हैं। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग ने कहा कि विधायक ने पहले 21 लाख रुपए की घोषणा की थी, लेकिन तकनीकी कारणों से केवल 10 लाख रुपए का कक्ष ही मिल पाया। इस बार विधायक गुर्जर ने शेष 11 लाख रुपए भी भविष्य में समाज और स्कूलों को देने की घोषणा की। बाड़ी निवासी जगदीश प्रसाद बंसल अमेरिका वाले ने स्कूल को 2 कमरे और सुलभ शौचालय दान किए हैं। बरामदे का निर्माण बंटू सराफ ने कराया है, जबकि सदन की बारी सीढ़ियां और रेलिंग पूर्व एईएन नेमीचंद अग्रवाल के सहयोग से बनी है। कार्यक्रम के दौरान मंचासीन अतिथियों में कथावाचक कमलेश देवी, पूर्व शिक्षाविद पुरुषोत्तम अग्रवाल, मनिया से आए सरपंच गौरी शंकर अग्रवाल, धौलपुर से आए समाज सेवी नेमीचंद अग्रवाल, सुनील गर्ग, अग्रसेन सहायता समिति अध्यक्ष प्रमोद गर्ग, बाड़ी महिला अध्यक्ष उषा मित्तल मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया गया। महोदय ने कहा कि 3 बार मौका दिया और 3 बार में हमारे अग्रबंधु कुछ न कुछ लगे रहे होंगे संग में, पर्टिकुलर किसी का नाम लेना नहीं चाहता, और कभी समाज के प्रति पॉजिटिव सोच नहीं रही हो, कभी समाज के प्रति कोई आर्थिक मदद नहीं रही हो, पॉलिटिकली मदद नहीं रही हो, हमेशा नेगेटिव बात सोची हो, तो फिर भी हमारे कुछ बंधु अपने स्वयं स्वार्थ के लिए 15 वर्ष तक चिपके रहे। हालांकि समाज इस बात को मेरे से ज्यादा जानता है और समाज मुंह से बुरा बनना नहीं चाहता किसी को। समाज की हालत क्या है जो ऊपर वाले की है, उसके ऊपर वाले की ऐसी लाठी में आवाज नहीं होती, ऐसे ही समाज भी मुंह से बोल के बुरा भला बनना नहीं चाहता, लेकिन चोट पूरी दे देता है। भले ही वो लोग चिपके रहे हो, लेकिन समाज ने उनको खोखला कर दिया, समाज ने खोखला कर दिया, उनको छोड़ा कुछ नहीं। जो लोग चिपके रहे 15 वर्ष तक और समाज के प्रति अन्याय अत्याचार होते रहे, चाहे कोई भी विषय हो, और कभी किसी प्रकार का सहयोग नहीं रहा हो, और वो लोग फिर भी निजी स्वार्थ के लिए चिपके रहे हो और समाज के ठेकेदार बन गए हो और भाषणों में ये कहते हो कि एमएलए हमारी जेब में रखा है, ऐसे लोगों को समाज ने खोखला कर दिया और किसी लायक नहीं छोड़ा। उनको समाज को पूरे गांव में मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस तरह के काम किए। फायरिंग के प्रकरण में वांछित 3 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव हरजूपुरा में 7 दिसंबर को खेत को जोतने को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष में दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी, जहां विपिन उर्फ बिप्पो के पैर में गोली लगी थी, जिस पर पुलिस ने प्रकरण में वांछित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी बालकृष्ण चौधरी ने बताया कि वांछित आरोपी तेजपाल पुत्र अविन ठाकुर निवासी हरजूपुरा, नीतेश पुत्र मोहन सिंह ठाकुर निवासी हरजूपुरा और राकेश उर्फ पोंदू पुत्र काक सिंह ठाकुर उम्र निवासी हरजूपुरा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कट्टा में प्रयुक्त एक सिंगल शॉट गन, एक जिंदा कारतूस, एक अवैध देसी कट्टा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस को बरामद किया है। कार्रवाई के दौरान टीम में कांस्टेबल सुरेश, प्रदीप, प्रभाकर, अंकुर, योगेश, दशरथ शामिल रहे। राजस्थान में अरावली बचाओ अभियान। राजाखेड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस, केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश व्यापी अरावली बचाओ जन जागरूक अभियान के तहत आज रविवार दोपहर 1 बजे राजाखेड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार जुलूस निकाला और प्रदर्शन किया।
कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर अरावली बचाओ, पर्यावरण बचाओ तथा केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए मुख्य मार्गों से जुलूस निकाला। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अरावली को नष्ट करने की साजिश रच रही है, जिससे राजस्थान का पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा और जल संकट गहराएगा। यह प्रदर्शन ब्लॉक स्तर पर आयोजित प्रदेशव्यापी अभियान का हिस्सा था, जिसमें कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालकर आमजन को जागरूक करने का प्रयास किया। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और इसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। राजाखेड़ा शहर कांग्रेस अध्यक्ष नवल सिंह ने कहा कि अरावली राजस्थान की जीवन रेखा है। अरावली के अस्तित्व के बिना और इसके संरक्षण के बिना प्रदेश का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। अभियान के तहत आगे भी गांधीवादी तरीके से विभिन्न स्तरों पर प्रदर्शन जारी रहेंगे। इस दौरान राजाखेड़ा शहर कांग्रेस अध्यक्ष नवल सिंह के साथ वीरेंद्र सिंह जादौन, राजकुमार तोमर, अजीत पुरोहित, नाहर सिंह जाटव, सुरेश बघेल, बंटू सिंह, सोनू बांकुरे, भूरा जादौन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। ब्लॉक कांग्रेस बसेड़ी ने की अरावली संरक्षण को लेकर बैठक। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर चलाए जा रहे जन जागरण अभियान के तहत ब्लॉक कांग्रेस बसेड़ी की बैठक आयोजित की गई। बैठक ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पूर्व पीसीसी सदस्य लाखन सिंह खड़ौरा ने कहा कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान की जीवन दायिनी है। केंद्र सरकार ने अपने उद्योगपति मित्रों के हाथों में सौंपने का प्रयास किया। सरकार की इस मंशा को हम सफल नहीं होने देंगे। पूर्व प्रधान बद्री जाटव ने कहा कि अरावली मरुस्थल विस्तार को रोकने वाली ढाल है। केंद्र सरकार को अरावली पर्वतमाला के संरक्षण की जिम्मेदारी है, न कि उसे उजाड़ने की। ब्लॉक उपाध्यक्ष ओमबास शर्मा, पर्यावरण प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सत्येंद्र प्रधान, ब्लॉक प्रवक्ता रामबली शर्मा, शिक्षाविद मवाशिया राम, एनएसयूआई जिला उपाध्यक्ष लोकेश पाराशा, सेवानिवृत्त एसडीएम विजेंद्र सिंह, चंद्रपाल सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने अरावली की भूमिका रेगिस्तान विस्तार रोकने, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने एवं अरावली में बने धार्मिक स्थलों के बचाव सहित कई महत्वपूर्ण बातें बताईं। बैठक के दौरान पूर्व पीसीसी सदस्य लाखन सिंह खड़ौरा, रविंद्र सिंह, ओमबास शर्मा, बद्री जाटव, विजेंद्र सिंह, चंद्रपाल जाटव, रामबली शर्मा, रोशनलाल जाटव, सत्येंद्र गुर्जर, लोकेश पाराशा, शशिकांत शर्मा, लवकेश कंसाना, श्रीकांत शर्मा, अंकुर, यशु शर्मा, साहिल गर्ग, आशु सारस्वत, जितेंद्र सिकरवार, हेमंत शर्मा, रामकिशोर सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पहले दूषित पानी और अब 4 दिन में सप्लाई बंद। पेयजल की समस्या से त्रस्त लोगों ने जलदाय विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। धौलपुर जिले के सेपू उपखंड के तसीमों में जलदाय विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के चलते पेयजल समस्या गहरा रही है। पहले दूषित पानी की समस्या और अब करीब 4 दिन से सप्लाई पूरी तरह बंद होने से लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। समस्या से परेशान महिला पुरुषों ने रविवार को एकजुट होकर अधिकारियों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाया। लोगों ने बताया कि पोस्ट ऑफिस गली, बड़ो गांव, जाटव बस्ती, टंकी के पास मोहल्ला आदि के लोग बीते लंबे समय से पाइपलाइन में लीकेज के चलते दूषित पानी की सप्लाई से परेशानी झेल रहे हैं। अब विभाग के कर्मचारियों के द्वारा लाइन को खुदाई कर डाल दिया गया है और करीब 4 दिन से खोदी गई लाइन की मरम्मत की सुध नहीं ली गई है। ऐसे में पेयजल सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई है, जिसके चलते लोगों को पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। उप सरपंच लोकेश शर्मा सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि समस्या को लेकर जलदाय विभाग के जेईएन से कई बार शिकायतें की गई हैं, लेकिन उनके द्वारा मनमानी के चलते समस्या को लेकर कोई भी ध्यान नहीं दिया है। लोगों का आरोप है कि विभाग के जेईएन के द्वारा लोगों को संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है। पूरे मामले को लेकर जब जेईएन सौरभ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि लीकेज की समस्या थी, उसकी मरम्मत के लिए कर्मचारी जुटे हुए हैं, शीघ्र व्यवस्था को दुरुस्त कराया जाएगा। हमारे गांव तस्वीरों की जो व्यवस्था है, देखो जो पानी की लाइन जहाँ नाले में है तो निकाली गई है, जहाँ लीकेज आवे तो नाले को पानी घने में पहुँच रहे हो, समझिए पी रहे हैं। दूसरी बात यह है कि लीकेज इतनी बढ़ गई कि खोल के डालते हो जाके बाद 5-7 दिन आएगा जेईएन जहाँ बहुत दिखाई भी आए उन्होंने बातें कहते हैं तो जेईएन ने किसी जवाब है कि तुम पे जो करो चाहे कल नहीं हो ना आए रहो जाते कि जी व्यवस्था है। बाकी ताते भैया जी है कि कैसे करके पानी व्यवस्था करो, जनता की रोडों पर आ जाएगी, बाकी जिम्मेदार तुम है प्रशासन और कौन आतु ना। प्रशासन पीछे का डंडा दे तो जनता खागी और वैसे उठे तो फिर जनता खागी, सभी चीजें जनता लपेट लेते हैं। हाथ में भीड़ आ जाए तो डंडा दे पुलिस हवाई है कि पानी समस्या पुलिस हवाई क्यों ना देखे भाई रे, कौर को सरकार के नेता क्यों ना रहे जाते कि भाई आना चाहिए। देखो जाए पानी आए ना रहे हो और कमर आए ना रहे, तुम्हारे काम वाले कर्मचारी आए ना रहे, जनता प्यासी मर रही है और कैसरी दाई सड़क फोड़ के फेंके हम तैयार जाएंगे सब पूरी जनता आ जाएगी। फिर मैंने तो गलत से नहीं आ जाएंगे, फिर तो सड़क दाई काट दें, जाम लगा दें। समस्या ऐसा नलने की 3-4 दिन आते गड्ढा खोद रहो है, जेईएन आए रहो ना, पैसा दे रहो ना लेबर के और गांव प्यास मर रहो है,
करो जाते कर लो कह देते हैं कर्मचारी है तो ना कोई सरकारी वोटने को सिखाए जाते हैं पानी को मर रहा गाँव तसीमो। ईओ ने अस्थायी गौशाला का किया निरीक्षण, दिए निर्देश। धौलपुर जिले के बाड़ी में स्थित पुराने थाना परिसर में संचालित अस्थायी गौशाला का रविवार शाम नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अमिताभ मीणा ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गौशाला में संरक्षित गौवंश की स्थिति का जायजा लिया तथा सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए अलाव की व्यवस्था, गुड़, आटा एवं हरे चारे की उपलब्धता की जांच की। अधिशासी अधिकारी ने संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिए कि गौवंश की समुचित देखभाल सुनिश्चित की जाए और सभी आवश्यक सुविधाएं नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने बताया कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा प्रतिदिन गायों के लिए गुड़, आटा एवं हरा चारा उपलब्ध कराया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान टाउन प्लानिंग स्पेशलिस्ट तपेश विधूड़ी सहित नगर पालिका के सफाई कर्मचारी भी उपस्थित रहे। धौलपुर शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम पर सिख समुदाय व खालसा क्लब के सहयोग से चल रहे शहीद भगत सिंह फुटबॉल लीग सीजन 3 के तीसरे दिन खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए युवा कांग्रेसी नेता प्रदेश सचिव अमित मुदगल ने कहा कि धौलपुर में फुटबॉल को पुनः जीवित करने में खालसा क्लब के साथ सिख समुदाय का विशेष योगदान रहा है। सिख समुदाय ने धौलपुर में फुटबॉल की नई इबादत लिखी है। धौलपुर के फुटबॉल खिलाड़ियों को ऊंचाई तक ले जाने के लिए इनके द्वारा किए जा रहे प्रयास काबिल तारीफ हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रेणु निखिल अग्रवाल ने कहा कि आयोजन में बेटियों के लिए जो लक्ष्य बनाई है वह काबिल तारीफ है और बेटियां बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रतियोगिता में भागीदारी निभा रही हैं। नगर परिषद धौलपुर फायर ब्रिगेड अधिकारी ब्रजभान सिंह गुर्जर ने कहा कि धौलपुर में इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को एक बेहतर मंच मिलता है जिसमें वे अपनी खेल प्रतिभा को और निखार सकें। समाज सेवी राजीव झा ने कहा कि खेल शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को खेल में रुचि रखनी चाहिए। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निखिल अग्रवाल ने कहा कि धौलपुर में फुटबॉल के जो छोटे छोटे खिलाड़ी तैयार किए जा रहे हैं इनका परिणाम आने वाले भविष्य में सुखद होगा। उन्होंने आयोजकों को प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि आने वाले समय में धौलपुर के फुटबॉल खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम गौरवान्वित करेंगे। इस अवसर पर आयोजन कमेटी की ओर से हरदीप सिंह सोहता, हेमंत सिंह, हरविंदर सिंह सोहता, संदीप राणा, कमलजीत सिंह, अजय बघेल, आमिर खान, विक्रम गहलोत, रामेंद्र सिंह व मुकेश सक्सेना मुख्य रूप से उपस्थित थे। उन्नाव मामले में न्याय की मांग एवं कांग्रेस स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम। जयपुर में उन्नाव मामले में आरोपियों को जमानत दिए जाने के विरोध में एवं महिलाओं के सम्मान और न्याय की मांग को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस महिला अध्यक्ष सारिका सिंह के नेतृत्व में महिला कांग्रेस द्वारा एक शांतिपूर्ण पैदल मार्च का आयोजन किया गया। यह पैदल मार्च पीसीसी जयपुर मुख्यालय से प्रारंभ होकर शहीद स्मारक तक निकाला गया, जिसमें महिला कांग्रेस की बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। इस अवसर पर नेताओं ने कहा कि उन्नाव जैसे जघन्य मामले में आरोपियों को जमानत दिया जाना महिलाओं के प्रति अपराधों को बढ़ावा देने वाला है। महिला कांग्रेस इस निर्णय का पुरजोर विरोध करती है और पीड़िता को शीघ्र न्याय दिलाने की मांग करती है। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के मुद्दे पर किसी भी तरह का समझौता स्वीकार्य नहीं है। इसी क्रम में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी जयपुर मुख्यालय पर कांग्रेस स्थापना दिवस समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और संघर्षों को स्मरण किया गया। इस अवसर पर पार्टी के सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेतागण, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इन दोनों कार्यक्रमों में महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं कोटा शहर प्रभारी लीना शर्मा अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं, कमजोर वर्गों, आम जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष करती रही है और आगे भी अन्याय के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाती रहेगी। महिला कांग्रेस ने सरकार से मांग की कि उन्नाव प्रकरण में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और महिलाओं से जुड़े मामलों में त्वरित व निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित किया जाए। महिला कांग्रेस ने यह संकल्प दोहराया कि नारी सम्मान, नारी सुरक्षा और न्याय की यह लड़ाई निरंतर जारी रहेगी।